मदीना मुनव्वरा का तारीख। मदीना का पुराना नाम यसरिब था। इसे बुनियादी तौर पर चंद यहूदी कबाइल ने आबाद किया था, जो लास्ट ट्राइब्स ऑफ द जैश बनी इसराइल के खोए हुए कबीले कहलाते थे। पहले यहूद के 3 कबीले बनो कैनका, बनो नज़ीर, बनो कुरैज़ा यहाँ आबाद हुए। उनके यहाँ आबाद होने की वजह ये बयान की जाती है कि इनके पास ये पेशन गोई थी कि खजूरों की इस सरजमीन में आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। इसलिए वो आखिरी नबी पर ईमान लाने के लिए फ़लस्तीन से यहाँ आकर आबाद हो गए। फिर जूं जूं यहूदियों की नस्ल फैलती गई, मदीना के आसपास उनकी नई बस्तियां कायम होती गईं। मदीने की आबादी का दूसरा अंसर अंसार थे। इनका असल वतन यमन था और ये कहतान के खानदान से ताल्लुक रखते थे। जिस जमाने में सैलुल अरम नामी खौफनाक सैलाब ने तबाही मचाई और यमन का मशहूर डैम सद्दे मारिब टूटा, उस जमाने में बचे कुछ लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए। बहुत से कबाइल इराक में जाकर आबाद हो गए। उसी जमाने में कहतान कबीले में से 2 भाई औस और खजरज यसरब आ पहुंचे और यहूद से इजाजत लेकर यहाँ आबाद हो गए। इस तरह यसरब 5 कबीलों का शहर था। 2 अरब कबाइल थे, औस और खजरज, और 3 यहूदी कबाइल, बनो कैनका, बनो नज़ीर और बनो कुरैज़ा। मदीना के मखसूस माहौल में यहूदी और अरब कबाइल के दरमियान मुनाकशत चली आती थी और बाहमी ताल्लुकात में हरीफाना जज्बात काम कर रहे थे। यहूदी अपनी साजिशों से जंग व फसाद की आग भड़काते रहते थे। वो इतनी महारत से हमसाया कबाइल में दुश्मनी के बीज बोते और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते कि इन कबाइल को एहसास ही न होता। इसके बाद इन कबाइल में जंग मुसलसल जारी रहती और ये उनका तमाशा देखते। अलबत्ता भारी भरकम सूदी कर्ज देते रहते ताकि सरमाया की कमी से लड़ाई बंद न हो जाए। औस और खजरज में जंग होती रहती थी। बज़ लड़ाइयाँ नस्ल दर नस्ल चलती रहती थीं। जैसे हमारे यहाँ कत्ल दर कत्ल का लाइम्तनाही सिलसिला चलता रहता है, उधर यहूदी किसी न किसी अरब कबीले के हलीफ बन गए थे। फिर जब कभी अरब और यहूदी कबाइल में झगड़ा और जिदाल होता, यहूदी अक्सर मार खाते थे। ये बुनिया टाइप लोग थे जिसे हमारे यहाँ बुनिया किसी गांव के अंदर जाकर कोई छोटी सी दुकान खोल लेता, कुछ अरसे बाद इसका महल बना होता था और बाकी लोगों की जमीनें इसके पास रहन होती थी। लेकिन अगर कहीं झगड़ा होता था वो ही मार खाता था, इसलिए कि वो लड़ने के काबिल नहीं होता था। यही मामला इन यहूदियों का था। उन्हें बेअक्सर मार पड़ती। वो धमकी आमेज अंदाज में कहते थे कि देखो, आखिरी नबी के ज़हूर का वक़्त करीब है। जब वो नबी आएगा तो हम इसके साथ होकर तुमसे जंग करेंगे, फिर तुम हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकोगे। यहूदी ये पेशन गोया इसलिए करते थे कि इनके पास सरमाया एतकाद था। वो पढ़े लिखे लोग थे, साहिब किताब थे। इनके पास किताब तौरात और शरीयत थी। उनमें उलमा, मुफ्ती और काजी थे। इनकी अदालतें थी। यहूद के बरक्स औस और खजरज उजट और गंवार लोग थे। इनके पास कोई किताब थी न तालीम, लिहाजा उन पर यहूदियों का एक रौब था। यहूद की आखिरी नबी की पेशन गोई ने औस व खजरज कबाइल को भी आखिरी पैगम्बर मऊद का मुंतजर बना दिया था। औस और खजरज ये भी महसूस करते थे कि अगर आपस में लड़ते मरते रहें तो ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा अगर कोई सालिस होना चाहिए जो हमारे मामलात को कंट्रोल करे। लिहाजा तय कर लिया गया था कि खजरज जो बड़ा कबीला था, इसके सरदार अब्दुल्ला बिन उबे को बादशाह बना लो। इसके लिए एक सोने का ताज तैयार कर लिया गया था। ताज पोशी की नौबत अभी नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब तशरीफ ले गए, यानी बेताज बादशाह बनकर वहां आ गए। इस इजमाल से मालूम हुआ कि मदीना की फिजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब आमद के लिए पहले से हमवार थी।